है। लग तो रहा है कि नंबर्स मेरे ख्याल से लिस्टिंग के भी काफ़ी अच्छे आएँगे। तो डेफ़िनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए लेकिन लंबी अवधि से। सर आज मिल्की मिस्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, 13 अगस्त से क्लोजिंग का दिन है। अब लास्ट जो जीएमपी चल रहा होता है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस होता है, उसको देखकर ये लोग आखिरी मौके पर ही सोचते हैं कि अब इसको हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जीएमपी देखिए तो 21.5 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। सर आपकी राय क्या रहेगी? कंपनी आपको कैसे लगती है? नहीं देखिए, जीएमपी पे कमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जीएमपी तो दिन पे दिन और घंटे-घंटे बदल जाता है। हुँ, मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपका नज़रिया कम से कम साल भर के ऊपर का है, तो ही आप इसमें हुँ, निवेश करिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि लिस्टिंग में कोई बड़ी अपसाइड आएगी। देखिए, लिस्टिंग का गेम अभी खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि जो निवेशक सिर्फ़ लिस्टिंग के लिए आ रहे हैं, जीएमपी देख रहे हैं, इनके लिए शायद हो सकता है कि कोई बड़ा अपसाइड ना आए। लेकिन हाँ, अगर नज़रिया साल भर के ऊपर का है, तो आप डेफ़िनिटली इसमें थोड़ा पैसा लगाइए, बट प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। मैं इसके फंडामेंटल्स देख रही थी सर। साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है कंपनी की। क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ से पड़ सकता है लॉन्ग टर्म प्ले के लिए? देखिए, अगर साउथ की कंपनी है और साउथ में कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ आता है डिमांड को लेके या कोई सप्लाई लॉजिस्टिक्स से लेके, तो हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी लग नहीं रहा है, ये डेफ़िनिटली रिस्क फैक्टर है। बट मेरे ख्याल से जो निवेशक पैसा लगाएँगे, वो इस बात को ध्यान रखें। चलिए ठीक है। और वैल्यूएशन को लेकर के भी कई सारे इसमें जो है एस्पेक्ट्स निकल कर के आ रहे थे कि कंपनी लिस्ट जो हो रही है या फिर यूँ कहूँ कि जिस वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना कि आईपीओ के टाइम पे मर्चेंट बैंकर और कंपनी के प्रमोटर वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं। तो हमारा तो मानना है कि देखिए कोई जल्दबाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको वैल्यूएशन का गेम प्ले करना है, एक बार स्टॉक को लिस्ट होने दीजिए, आराम से स्टॉक को सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप खरीद लीजिए क्योंकि देखिए वैल्यूएशन तो महँगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इश्यू तो ओवर सब्सक्राइब होगा। जो निवेशक लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहते हैं, हम तो यही कहते हैं कि आईपीओ को लिस्ट होने दीजिए, थोड़ा सेटल होने दीजिए। हो सकता है आपको शायद आईपीओ वही प्राइस पे मिले और उसके शायद प्राइस आईपीओ प्राइस के नीचे भी मिले। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा इंतज़ार आप करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपका हुँ। नज़रिया आईपीओ नहीं है, तो सेकेंडरी मार्केट में आप ज़रूर खरीद सकते हैं बट डेफ़िनेटली एक बार लिस्ट होने के बाद। चलिए ठीक है। इसके अलावा अदर आईपीओज़ की बात करें तो शिप रॉकेट का आईपीओ का आज दूसरा दिन है। अगर हम आईपीओ इश्यू साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 1617 सीआर का ये आईपीओ है जिसमें 885 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 732 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड की बात करें तो 92 टू 97 जो है वो इसको सेट किया गया है। आज दूसरा दिन है, 12 तारीख को आईपीओ खुला था और 14th ऑफ अगस्त लास्ट वो मौका होगा जहाँ पर आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर कंपनी फंडामेंटली आपको कैसी लगती है और जिन वैल्यूएशंस पर आया है क्या इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये भी एक फेयर टू एक्सपेंसिव आईपीओ है, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है और हुँ, 700 करोड़ का ओएफएस है, 800 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, तो मैं तो कहूँगा कि देखिए इसको जल्दबाज़ी ना करें, आईपीओ में अप्लाई करने के बजाय अगर आप लिस्टिंग में सेकेंडरी मार्केट में सोचें, तो शायद आपको एक अच्छा प्राइस मिले। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी लिस्टिंग गेन आएगी क्योंकि देखिए ये सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन पे इन्होंने शेयर ऑफर किया है, यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड दिखता नहीं है। तो अगर खरीदना हुँ। ही है तो मैं कहूँगा कि आईपीओ लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद एक डिसीज़न या व्यू हम बना के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, मिल्की मिस्ट में ये क्वेश्चन मेरी तरफ से मिस हो गया सर कि अगर लिस्टिंग को अगर हम एक बार देख लेते हैं कि एक बार लिस्ट हो जाए, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी जाना है, लॉन्ग रन के लिए भी जाना है, तो क्या लिस्ट होने के बाद जाएँ? नहीं, वही मैं कहूँगा कि देखिए लिस्टिंग के बाद आपको एक अच्छा इक्विलिब्रियम और बैलेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो पहले महीने में और हुँ, तीसरे महीने में अपना पूरा जो स्टॉक होता है वो बिकवाते हैं। तो सप्लाई हुँ। प्रेशर पहले 3 महीने में होता है। तो पहले 3 महीने में आपको थोड़ा एक अंदाज़ा आएगा कि स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या है, उसकी सपोर्ट लेवल क्या है, ऊपर की रेजिस्टेंस क्या है। तो मैं कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सोच समझ के आप ऐसा स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो आपके लिए अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बिहारी लाल इंजीनियरिंग के बारे में। इसका आईपीओ भी जो है वो आ चुका है और आज दूसरी तारीख है, 12 अगस्त को ओपनिंग डेट थी और 14th ऑफ अगस्त यानी कि आखिरी दिन होगा जहाँ पर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 301 करोड़ का अगर हम देखें तो आईपीओ है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 285 रुपीज़ पर शेयर का जो है वो प्राइस बैंड रखा गया है। फ्रेश इश्यू की बात करें तो 93 सीआर का फ्रेश इश्यू है और 209 सीआर में
जो है वो ऑफर फॉर सेल यहाँ पर सेट किया हुआ है। सर, इस आईपीओ पर आपकी राय? देखिए, ये एक स्पेशलाइज्ड स्टील प्लेयर है और कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा कर्जा भी नहीं है बैलेंस शीट पे और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है, नॉट ओनली लिस्टिंग के लिए बट अच्छे लंबी अवधि के लिए भी। तो जिनको अप्लाई करना है आईपीओ में अप्लाई करें, जिनको नहीं मिलता है वो आईपीओ लिस्ट होने के बाद देखें क्योंकि काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार का इनका कस्टमर बेस है, जिस प्रकार की इनकी बैलेंस शीट है, लग तो रहा है कि नंबर्स मेरे ख्याल से लिस्टिंग के भी काफ़ी अच्छे आएंगे। तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए लेकिन लंबी अवधि से। चलिए ठीक है, तो लिस्टिंग होनी है 19th ऑफ अगस्त यानी कि वेडनेसडे को। तो यहाँ पर नतीजे निकल कर के आएंगे, फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए।